नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता में जो सारी साक्ष्य मिली है कि उनमें जो सारी चीज़ें मिली है उनको हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका बहुत ही पहले पढ़ लेते हैं कि हम लोग ये क्या क्या मिला। तो देखिए, सिंधु सभ्यता मिला है बड़ी ईंट, कांसे का पैमाना, सबसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती कपड़ों का साक्ष्य, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, जहाज निशान वाली मोहर। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता, बस याद करने के पर्पज से हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बड़ी ईंट, तो हम क्या करते हैं ना कि घर बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक बड़ी ईंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ईंट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ईंट जो लेते हैं, ये आपका ईंट हो गया। क्या हो गया? ये आपका ईंट हो गया। हाँ, ये आपका हो गया। ऐसे कुछ हो, ऐसे ले लिए ईंट, ठीक है। अब इस ईंट को हम लोग क्या करते हैं, घर जो बनाते हैं तो उसमें पैमाना लाते हैं ना, कि पैमाना से नापते हैं। तो हम लोग इस ईंट से याद रखेंगे बड़ी ईंट। सिंधु सभ्यता में क्या मिला हमको? बड़ी ईंट। और इस ईंट को हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग नापते हैं। तो ये नापना क्या होगा? पैमाना, कुछ ना कुछ तो पैमाना चाहिए। तो इसको हम कांसे के पैमाने से नापते हैं, ठीक है। इसको हम कांसे के पैमाने से मापेंगे। अब देखिए, इस ईंट को जोड़ करके हम लोगों ने एक क्या बनाया, हम लोगों ने क्या बनाया, स्नानागार बनाया, मतलब नहाने वाला जो होता है। इसको इस ईंट को बना के मिला के हम लोग क्या बनाए, एक स्नानागार। यानी कि आप इस ईंट को, मतलब इस ईंट से याद रख सकते हो कि इससे हमने क्या बनाया, विशाल बहुत बड़ा स्नानागार बनाया। उसके बाद इसी ईंट से हमने क्या बनाया, अन्नागार बनाया। क्या बनाया? फिर अन्नागार बना दिया, ठीक है। अन्नागार वही जो होता है बहुत बड़ा, जिसमें अन्न रखा जाता है। आप समझ सकते हो इस तरह से, जो भी हो, इसमें हम लोग अन्नागार, मतलब हमने एक ईंट लिया। ईंट को किससे नापा? एक कांसे के पैमाने से, एक बड़ी ईंट को कांसे के पैमाने से नापा और उससे क्या बनाया, एक विशाल अन्नागार बनाया, सॉरी स्नानागार बनाया। उसके बाद फिर क्या बनाया, अन्नागार बनाया। अब देखिए, तो क्या होता है कि एक नर्तकी है, सॉरी क्या है, एक नर्तकी है, ऐसे एक नर्तकी है। ये देखिए, अपना बाल लहरा रही है, एक नर्तकी है। ये क्या करती है, तो ये इस स्नानागार में नहाने जाती है। क्या करने जाती है? नहाने जाती है। जब ये नहा के निकलती है तो ये वस्त्र पहनती है, ऑब्वियसली है कि सब वस्त्र पहनती है नहाने के बाद। तो ये इन्होंने जो वस्त्र पहना वो सूती का है। किसका वस्त्र है? सूती का, यानी कि सूती कपड़े का साक्ष्य। ये जो नर्तकी है, इस अन्नागार से जो नहा के निकली है अभी, ये कौन सा वस्त्र पहनी हुई है? ये सूती कपड़ा पहनी है। तो आप सूती कपड़े से आप सूती कपड़े का साक्ष्य याद कर सकते हैं। उसके बाद जो ये नर्तकी है, ये नर्तकी कांसे की है, इसकी प्रतिमा है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये नर्तकी इतना सुंदर है कि क्या कहते हैं ना कि दिल आ जाए, बहुत सुंदर है। तो ये बहुत सुंदर है, तो उस पर तो अटैक करेगा ही। तो इस पर आक्रमण करता है। कौन करता है आक्रमण? तो ये आर्यों लोग इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। जब ये आक्रमण करती है तो ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागती है। अब कैसे भागती है? जहाज लेके भागती है। कैसे भागती है? ये एक जहाज लेके भाग जाती है, ठीक है, जहाज निशान वाली मोहर। तो इस तरह से इस छोटा सा क्या बोल सकते हैं कि छोटा सा कहानी से आपको ये सिंधु सभ्यता में जो सारी चीज़ें मिली है वो आपको याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।